खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान से इसराइल और भारत के जासूस पकड़े जाने पर तालिबान आग बगोला हो गए। तालिबान ने भारत को सख्त इंतबा जारी कर दिया है। आलमी बिरादरी ने मोदी को दहशतगर्द और जासूस करार देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मोदी के लिए आलमी सियासत मुश्किलात का गढ़ बनती जा रही है। सवाल यह है कि भारतीय और इसराइली जासूस आखिर अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे? क्या कोई बड़ी गेम प्लान की जा रही है? और तालिबान ने इसराइल और भारत को जंग की धमकी क्यों दी? आज हम आपको इसी हवाले से तफसीलात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये बात सच्चाई पर मबनी है कि वाशिंगटन के सहारे खड़ी अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत का तेजी से सकूत कई दहाइयों तक अमेरिका की इस्तेमारी ताकत के जवाल की एक तारीखी लम्हे के तौर पर याद रखा जाएगा। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि काबुल के हवाई अड्डे पर मायूसी और अफरा तफरी के मनाजिर का 1975 में साइगून से अमेरिका के शर्मनाक इनखला से मवाजना किया जा रहा है, जब अंकल साम को वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में 10 बरस तक खून की होली खेलने के बाद बिल आखिर वहां से निकलना पड़ा। इंतहाई सूरत से अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी ने सन 2000 में जनूबी लुबनान से इसराइल के जिल्लत आमेज इनखला की याद भी ताज़ा कर दी है। जब इसराइल 20 बरस तक मकामी मज़ाहमत को कुचलने में नाकाम रहा तो बिल आखिर उसे वापसी की राह लेना पड़ी। इसराइल उम्मीद कर रहा था कि जनूबी लबनान की फौज की सूरत में तैयार करदा तो फैली मलेशिया नामुकम्मल सयूनी एजेंडा पूरा करेगी, लेकिन इसराइली गठजोड़ से बनाई जाने वाली मलेशिया आनन फानन जमीन बोस हो गई। अफगान सदर अशरफ गनी के डॉलरों के अंबार समेत मुबैना फरार की तरह जनूबी लबनान की फौज के अरकान भी दुम दबाकर इसराइल भागने लगे। 11 सितंबर के हमलों का बदला लेने के लिए मुसल्लत की जाने वाली 2 अमेरिकी जंगों में अफगानिस्तान पर हमला पहली जंग थी। इसके बाद 2003 में इराक पर चढ़ाई अमेरिका की दूसरी इंतकामी कार्रवाई थी, लेकिन इन कार्रवाइयों में इसराइली और अमेरिकी साम्राज्यियत को ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और कुछ भी इनके हाथ ना आया। ताजा वाकया अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला की सूरत में सबके सामने है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी बिलाशुबा अमेरिका की बड़ी शिकस्त है और अब तालिबान मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के वाली वारिस कहलाए जा रहे हैं और इन्होंने हुकूमत साजी समेत दीगर मामलात में आलमी कवानीन के मुताबिक तब्दीलियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि आलमी इदारों से रवाबित रखे बिना ना तो वो कोई कानून बना सकते हैं और ना ही अपनी हुकूमत चला सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब तालिबान ने मुल्की गद्दारों का सफाया भी शुरू कर दिया है। इस ज़िमन में एक आम खबर यह भी है कि तालिबान ने गुज़श्ता रोज भारतीय और इसराइली जासूस पकड़े हैं, जिनसे खतरनाक असलहा और अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। ये जासूस पंजशेर के करीबी इलाके में रुपोश थे। इस वाक़े के बाद तालिबान ने भारत और इसराइल को संगीन वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि इसराइल और भारत अफगानिस्तान में दहशतगर्दी या जासूसी की कोशिश ना करें, दूसरी सूरत में जंग के लिए तैयार रहें। इस खबर के सामने आते ही इसराइली और भारतीय मीडिया पर तालिबान की हैबत तारी हो चुकी है और भारतीय मीडिया ने गिरफ्तार होने वाले जासूसों को भारतीय जासूस मानने से इनकार कर दिया है, जबकि इसराइल में भी कुछ ऐसे ही तासुरात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस मामले पर अमेरिका लब खोलने की कोशिश कर रहा है और हैरान कुन बयानात सामने आ रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका पहले ही पराई जंगों की सूरत में खरबों डॉलर्स आग में झोंक चुका है और अब की बार अमेरिका की ये गलती इसका निशान तक मिटा सकती है। आदादो शुमार को सामने रखा जाए तो अमेरिका की दुनिया भर पर मुसल्लत की जाने वाली जंगों में कम से कम 20 लाख नफूस बराह रास्त या बिल वास्ता हलाक हुए और लातादाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, अमेरिका की शाम, लीबिया और यमन समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी की आड़ में लड़ी जाने वाली जंगें ना सिर्फ खून आलूद हैं, बल्कि इनके अनमिट निशानात रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। इराक और अफगानिस्तान आज भी इस यादगार के तौर पर दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं, जहां अमेरिका अपनी इस्तेमारी ख्वाहिश को फलता फूलता नहीं देख सका। इराक पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तलाश और उन्हें तबाह करने का झूठा बहाना खड़ा गया। अमेरिका और इसके इत्तेहादी आज तक तबाही फैलाने वाले ये हथियार तलाश करने में नाकाम है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के दर्द में अमेरिका ने इराक के अंदर ऐसे इंसानियत सोज मजालिम ढाए कि जिनके जिक्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महंगी तरीन जमहूरियत के नाम पर दुनिया की बदतरीन आमरीयत इराक का मुकद्दर बना दी गई, जबकि अफगानिस्तान पर हमले का जवाज वहां की खवातीन की आजादी को बनाया गया। ये दलीलें और जवाज दरअसल अवाम को धोखा देने के लिए घड़े गए थे।
जॉर्ज बुश की इंतजामिया के असल आदाफ कुछ और थे। दरअसल बुश इंतजामिया ने अगली सदी तक के लिए अमरीकी चौधराहट कायम करने की खातिर अफगानिस्तान और इराक पर जंगें मुसल्लत की। अमरीकी हुकूमत में ऐसे हुक्मरान तबके की बहुतात रही जो अमरीका और इसराइल के मुफादात में कोई फर्क महसूस नहीं करते। इनकी ख्वाहिश होती है कि अमरीका इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम की राह में रुकावट बनने वाले हर दूसरे मुल्क को गैर मुस्तहकम करे और तबाही से दो चार कर दिया जाए। इराक जंग से कबल अमरीकी मंसूबा साजों को उम्मीद थी कि वो इराक को दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी और जापान की तरह अपना फौजी अड्डा बना लेंगे और कुछ ऐसे ही अज़ाइम लेकर अमरीका अफगानिस्तान में भी दाखिल हुआ। मगर आज वो $1 ट्रिलियन ज़ाया करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्ताक यहाँ से चलता बना है। नाज़रीन गिरामी, अमरीका की जंगों ने एक तरफ दुनिया भर को ना खत्म होने वाला नुकसान पहुंचाया तो दूसरी तरफ आज भी वाशिंगटन की जंगी मशीन शाम, इराक, ईरान और फलस्तीन के आम लोगों को इक्तिसादी पाबंदियों के जरिए निशाना बना रही है। और अब इसमें ताज़ा इजाफा तालिबान का हो चुका है और अमरीका ने आलमी इदारों को हिदायत की है कि वो तालिबान को इक्तिसादी और मुआशी पाबंदियों में जकड़ दें ताकि अफगानिस्तान का निज़ाम दरम बरम हो जाए। दरअसल अमरीका की नाकामी और जवाल नविश्ते दीवार बने हुए हैं। इस सारे खेल की डिक्टेशन इसराइल से दी जा रही है और सयूनी ताकतें मकरूह धंधों की आड़ में इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं। अफगान सरजमीन की मौजूदा सूरत हाल पर इसराइली अखबार कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी से इसराइल को यह सबक मिलता है कि मशरक़ वुस्ता में अब अमरीका की मदाखलत का दौर खत्म हो चुका है। ताहम उन्हें अभी भी ये उम्मीद है कि इसराइल सारी सूरत हाल से बिलवास्ता तौर पर फायदा उठा सकता है। वो खुद को तालिबान की पेशकदमी से खाइफ अमरीका की हमख्याल खलीजी रियासतों का मुहाफिज बनाकर पेश कर सकता है और बहरे हिंद और बहरे मुतवसत की ताकत के तौर पर इसराइल अपनी पोजीशन को खलीजी रियासतों के लिए मजबूत अस्करी हिमायत में तब्दील कर सकता है, क्योंकि ये रियासतें बुनियाद परस्त दहशतगर्दी और ईरान से नालां दिखाई देती हैं। आप अंदाजा कीजिए कि इसराइली हुक्मरानों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इसराइल अमेरिका की जगह ले सकता है, जिसके बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई बड़ी गेम प्लान की जा रही है जो मुस्तकबिल करीब में लॉन्च हो सकती है। लिहाजा पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो तालिबान से रवाबित बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को पुरअमन और ताकतवर मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करें ताकि अहले कुफर की हर साजिश का भरपूर जवाब दिया जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।